ओके, गुड मॉर्निंग। क्या है, खाना वाना खा कर आए हैं ना? बहुत बढ़िया। तो मैं केवी सिंह आपको एक नया टॉपिक के साथ यहाँ पे एक नया टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक नया वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वीडियो भी बना रहे हैं प्लस क्लास भी चल रही है हमारी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बीच में क्लास में पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी है। ये कोई भी एग्जाम हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, ईबी हो, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन हो, स्किल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, और ये जो है इजी टॉपिक है। क्यों बच रहे भाई, कोई बात? बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टॉपिक बहुत सारे होते हैं ना, इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी है, लेकिन ऐसा होता है कि एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको छात्र लोग छोड़ देता है। चाहे रेलवे हो या बार्क हो या डीआरडीओ हो या फिर जो अपकमिंग एग्जाम है बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भी है, बिजली बोर्ड का आया है ना, उसमें भी तो इसको बहुत ही इजी लोग समझता है, पढ़ना आसानी से उसको छोड़ देता है। जो भी क्वेश्चन आसान टाइप का आता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट एड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट एड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ में कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। ठीक है, तो सीपीआर, जिसको कि अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआर। तो जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए, नॉट ओनली हमारे लिए, आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट एड क्या है, बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है यह समझना है। प्राथमिक उपचार सुना है ना आप लोगों ने? प्राथमिक उपचार क्या होता है? जब भी कोई किसी को चोट लगती है, ठीक है, या बहुत ही बीमार हो गया या कोई भी कैजुअलिटी होगी, दुर्घटना हो गई, तो वहां पे उसकी जान बचाने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ उपचार करना पड़ता है। तो तुरंत जो जिस उपचार की जरूरत होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो जब भी जैसे कि कोई डूब गया है, उसको आपने निकाला है बाहर, या किसी को बिजली का करंट लग गया है, ठीक है, या कोई मोटरसाइकिल चलाते चलाते गिर गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप उसको रिवाइव करते हो, देखते हो, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट एड देना है। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सा है वो देना है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या होता है आप सभी को मालूम होगा। थोड़ा आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल या सहारा देना, जिससे उसकी जान बचे और उसे और बिगड़ने वाले हालात से रोका जाए। ठीक है, जैसे ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है तो खून को रोकना पड़ेगा ना। सारा खून अगर निकल जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा और उसी वहीं पे मौत हो जाएगी। ठीक है, तो किसी तरह से खून को रोकना है, तो वो प्राथमिक चिकित्सा में आता है। ठीक है, मतलब कि मेडिकल सेंटर तक पहुंचने में, हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो उसको पहुंचने से पहले जो हम लोग हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं, उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्यों करते हैं फर्स्ट एड, क्यों देते हैं? तो जान बचाने के लिए कि अगर वो सांस ले रहा है तो उसका सांस अवरुद्ध नहीं हो। ठीक है, सांस लेते रहे और रुद्ध ना हो। आग से होने वाली क्षति को रोकना। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जल गया है या आग से वो जल गया है, ठीक है, उसको नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, उससे हम लोग कैसे रोकेंगे? प्रमोट रिकवरी। तो जो भी छोटे मोटे अगर कुछ मामले हैं जिसमें कि चोट लग गई है, उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे और कैसे रिकवर करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट एड देते हैं। कुल मिलाकर के फर्स्ट एड देने का यही सेंस है कि उसको इनिशियली हम लोग इस तरह से उसका उपचार करते हैं, बेसिक उपचार करते हैं। डॉक्टर नहीं है ना हम लोग कि वो जो है हॉस्पिटल तक जाने तक जिंदा बचे, और हॉस्पिटल में चला जाएगा तब तो उसका इलाज हो ही जाएगा, है कि नहीं? इसको थोड़ा घुमाना ही पड़ेगा।
राजा को बताए, राजा राजा कर देगा, चाहे थोड़ा घुमाते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट एड का जो है, जो मेन फॉर्मूला है वो है ABC। ये आपके कंपटीशन में आता है, ठीक है। ये जो है आपके कंपटीशन में आता है, ठीक है। ABC क्या है, कंपटीशन में आता है। बहुत हंस रहा है दोनों का, क्या बात है, बोलो हम भी हंसे। या स्माइलिंग फेस ही है, फेस ही है, हाँ चलो गुड, बहुत बढ़िया। तो ABC जो है ना, ABC का तात्पर्य क्या है, आपको एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ITI के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ABC फर्स्ट एड में जो है उसका मीनिंग ABC का है। ABC का अलग अलग मीनिंग है। हम लोग बात कर रहे हैं किस सेंस में, फर्स्ट एड के सेंस में। तो फर्स्ट एड के सेंस में ABC का मतलब है एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवेज का नाम है, मतलब है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले वायु मार्ग पर ध्यान देना चाहिए, रोगी का वायु मार्ग साफ हो, घुटन जीवन के लिए खतरा है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी रोगी है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसके पास जा रहे हैं तो उसके लिए हवा का रास्ता छोड़ना है, सो दैट वो सांस ले सके। नहीं तो सब लोग क्या होता है, गंजा जाएगा वहां पे, उसको सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लियर एयरवेज। उसके बाद दूसरा श्वसन, उसके बाद उसका सांस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे, और ध्यान दीजिएगा, अपना अपना चेक कीजिएगा। यहाँ पे ना धक 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 करता है, ये सबसे लास्ट में बंद होता है। ये जो है यहाँ पे जो नाड़ी है वो सबसे लास्ट में बंद होता है, ठीक है। चेक करके देखिएगा दोनों तरफ। तो ये जो है ना श्वसन चेक करना है। आप बाद में करेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल इस पे भी है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, चेक करवाया जाएगा, आपको बोला जाएगा, आप सेंस करवा लेंगे, ठीक है। तो एयरवेज, ये ब्रीथिंग का अगर श्वास रुक गया है तो हमें इमीडिएटली उसके श्वास को चालू करना है। अगर श्वास को नहीं चालू किया जाएगा तो क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर में श्वास नहीं चालू है, इसका मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का प्रवाह है, रक्त प्रवाह है, वो क्या है, रुक गया है, ठीक है। जब रक्त प्रवाह रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर रक्त प्रवाह रुक जा रहा है तो फिर क्या होगा, 10-15 सेकंड के बाद, 10-15 मिनट के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के 3 से 4 मिनट के बाद आपका ब्रेन डेड होने लगता है, और 10 मिनट के बाद क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि लीवर एंड किडनी डोनेट किया है, उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा ना, हाँ। तो ब्रीथिंग हो गया। तीसरा सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन क्या है कि वही जो ब्रीथिंग है उसको सर्कुलेट करना, सुनिश्चित करना कि वो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है तो उसको जो है ना स्टार्ट करना, वो क्या होता है, सर्कुलेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, तीनों यहां पे ऑलरेडी फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, ABC, फर्स्ट एड का ABC है। तो कोई भी एग्जाम में आएगा, ABC का तात्पर्य क्या है, और 3-3 वर्ड लिखा रहेगा, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वायुमार्ग, श्वसन, परिसंचरण, हिंदी में, ठीक है। कोई डाउट, एक क्वेश्चन मिल गया ना, हाँ। उसके बाद इमरजेंसी में जीवन बचाने के लिए फर्स्ट एड कैसे दें, फर्स्ट एड को कैसे देना है इमरजेंसी में अगर जीवन बचाना है। तो सबसे तो पहले घबराना नहीं है, अरे क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना खून बह गया, इसका तो सांस नहीं चल रहा है, फट गया, ये हो गया, वो हो गया, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो खतरनाक ही होगा, तो घबराना नहीं है, उसका कंडीशंस को इवेल्युएट करना है, ठीक है। आपातकाल चिकित्सक को बुलाना, आप अगर उसको संभाल रहे हैं तो किसी को बोलिए फोन करें। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा फोन नंबर, जिसे पूछूंगा वही बोलेगा। इमरजेंसी फोन नंबर तुम्हें पता है बेटा क्या है? इमरजेंसी फोन नंबर बताओ। इमरजेंसी के कंडीशन में सपोज कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया,
तो आपको किसको फोन करेंगे, कितना नंबर फोन करेंगे? 102 पे है? 112 आए? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि 100 पे कॉल करेंगे? हाथ उठाएं। 100 पे आए? 100 पे कितने लोग कॉल करेंगे? केस आपको इमरजेंसी है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपको कॉल करना है ना, ठीक है? आए? 102 किसका है? एम्बुलेंस है। तो आपको एम्बुलेंस पे फोन कीजिएगा तो तुरंत नहीं आएगा, रोड साइड सेफ्टी के लिए 112 नंबर दिया हुआ है, ठीक है? 112 पहले 100 था इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जो पुलिस जो होती है ना, उनके पास सब कुछ होता है, एम्बुलेंस रहता है, सब कुछ रहता है। तो आप अभी जो है ना 100 हट गया है, अभी क्या हो गया है? 112। याद रखिएगा, ये जीके का भी क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन भी है, ITI का भी क्वेश्चन है, और जो है आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछेगा। तो मैक्सिमम जगह भी देखिएगा, बैंक में जाइएगा ना तो 100 नंबर लिखा हुआ है, पुलिस का 100 नंबर अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इमरजेंसी के कंडीशन में कभी भी रोड साइड अगर आपको इमरजेंसी चाहिए तो आपको क्या बुलाना है? 112। क्लियर? जीवन रक्षक माहौल बनाए, सराउंडिंग्स प्ले वाइटल रोल। आसपास से लोगों को हटाइए, ऐसा नहीं सब लोग उसी पर लूझ रहा है। अभी आया था ना इंदौर में कोई एक रेप केस हो रहा था और लोग जो है उसको रोकने के बजाय वीडियो बना रहे थे, है? तो अगर कोई जैसे रोड गिर जाता है आदमी तो क्या करता है? आप खड़े होकर के लोग आजकल क्या कर रहे हैं? रील बनाने लग रहे हैं, वीडियो बनाने लग रहे हैं। उसको बचाना नहीं है, हाँ वीडियो बनाना है, रील बनाना है। मरा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो निकलता है, बट हम में से सबको इंसान, सब लोग इंसान है ना, सबको रुकना चाहिए, सबको हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि लोग तो है ही, देख ही लेगा, है मुझे बहुत अर्जेंट है निकल जाऊं धीरे से। रीएश्योरेंस बहुत जरूरी है। रीएश्योरेंस का मतलब अगर रोगी होश में है उसको ये दिलाना है कि ना ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, ठीक है? ये नहीं अरे तुम्हारा तो बहुत टूट गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो जुड़ेगा ही नहीं। अब जब ऐसे बोलोगे तो रोगी और हताश हो जाएगा ना, है कि नहीं? सांप जो होता है, सांप के काटने से इंडिया में काफी मृत्यु होती है ना, और जहरीले सांप की संख्या मात्र 10% है। 100 में से 10 सांप ही जो ऐसे होते हैं ना जो कि जहरीले होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं, ठीक है? क्या हो गया? पीछे से मार रहा उसको, ये ऐसे किया, ठीक है? तो उसमें क्या है कि अगर कोई किसी ने देख लिया कि सांप काट दिया है तो बहुत तेजी से वो जो है ना, वो साइकोलॉजिकली इतना बीमार हो जाता है, तुरंत हार्ट बीट इतना बढ़ जाता है कि बहुत जल्दी मर जाता है, ठीक है? जबकि उसको अगर ये रहे कि हाँ काटा है, कोई बात नहीं, अभी चले जाएंगे हॉस्पिटल, और वो रिलैक्स करे, होता नहीं है उससे, सांप के काटने से ऐसे डर हो जाता है ना। सांप विषैला नहीं होगा, काट दिया तो मतलब डर हो जाएगा, डर होगा तो फिर क्या होगा? वहीं पे खत्म। हाँ, और कहानियां हैं, उसको मैं अभी रोक रहा हूं। रक्त बहाव को रोकना है, स्टॉप द ब्लीडिंग्स। अगर ब्लीडिंग्स हो रहा है, खून बह रहा है, तो किसी तरह से खून को रोकना है। तो खून को रोकने का यही उपाय है ना। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? लास्ट में क्या कर रहा है बेटा? पर्स में क्या कर रहा है? पैसा ज्यादा है क्या? ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ले, सब लोग पी लेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है? स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना है। तो नॉर्मल अगर कटा है पकड़ के रखिएगा 5 मिनट तो खून रुक जाएगा। ज्यादा कटा है तो आपको कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह से बांधना है। अरे उसी का शर्ट ले लो, फाड़ करके उसमें रख करके, अपना शर्ट नहीं फाड़ना है तो उसको मतलब बांधो, ठीक है? तो ब्लीडिंग को रोकना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज CPR, ठीक है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ये अंग्रेजी में उसका फुल फॉर्म है CPR का, वो देते हैं, ठीक है? क्या है CPR, कैसे करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? इसका फुल फॉर्म पूछता है, CPR का फुल फॉर्म क्या है एग्जाम में? आपके ITI में भी बहुत बार आया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है, CPR का फुल फॉर्म क्या है? आसान है कि नहीं है बताइए? इसको लोग छोड़ देता है, नहीं कर पाता है।
तो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी न्यूज में या फिर क्या बोलते हैं उस पर रील्स में, रील्स नहीं मतलब जो भी न्यूज आता है और फ्लैश होता है उसमें बहुत सारी इस तरह की घटनाएं आ रही है। तो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का क्या हिंदी हो गया? हृदयघात, ठीक है, या फिर क्या बोलते हो भाई? हार्ट फेल, हार्ट फेल बोलते हो ना? हाँ, कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जो हार्ट फेल नहीं बोलते हैं, हार्ट फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, तो उसी को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट की जो घटनाएं हैं आजकल काफ़ी बड़ी है। तो सोशल मीडिया पर देखा गया है कि तेलंगाना में अपने रिश्तेदार की शादी में नाचते समय गिर गया और उसकी मौत हो गई। आया था ना, काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पे। डांस कर रहा, डांस करते करते गिरा और साफ है। और एक मजदूर जो बस पकड़ने की तलाश में था, अचानक दर्द हुआ, सड़क पर गिर गया। अब कोई वहाँ पे ट्रैफिक का सिपाही था, उसने उसको बचा लिया। अभी दिल्ली में मेट्रो में आया था कि एक आदमी ऐसे ही बेहोश हो गया बैठे बैठे। जैसे ही बेहोश हुआ, वहाँ पे कोई सीआरपीएफ होता है, वहाँ ड्यूटी में रहता है लोग, सीआरपीएफ नहीं सीआईएसएफ, उसका जवान जा रहा था, तो उसने क्या किया, उसको सीपीआर पता था, उसने तुरंत सीपीआर दिया और उसकी जान बच गई। ठीक है, तो ये सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये भी आया था सोशल मीडिया पर, एक कांस्टेबल हैदराबाद में वो जिम कर रहा था और अचानक से लुढ़क गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो कि हम आसपास में भी घटित होती है। ठीक है, अचानक से बैठा, हमारे वहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बगल में एक लेडी आई, ऊपर रहती थी, बोली कि हमारे हस्बैंड गिर गए, उठ नहीं रहे हैं। और मैं गया, जा करके सीपीआर दिया, लेकिन हम लोग उनको नहीं बचा पाए क्योंकि वो लोग लेट कर दिया। मेरे पास आने में वो 20-25 मिनट लगा दिए। तब तक अपने से कुछ ऐसे कर रहे थे, गुला रहे थे, डुला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उनको क्या पता, उनको पता नहीं था कि इमीडिएटली सीपीआर देना है। और इनको जो है हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है, इनको पता नहीं था। और जब तक मैं गया, सीपीआर दिया, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी दिया, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। हॉस्पिटल तक जाते जाते खत्म, मतलब पहले से ही वो चले गए थे, उनका कुछ ये नहीं था। तो ये जो है ना, पहला जो 30 मिनट्स होता है किसी भी एक्सीडेंट का, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर्स आता है एग्जाम में, कंपटीशन में। गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं? पहले 30 मिनट को गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर्स क्यों बोलते हैं? कि दुर्घटनाग्रस्त जो इंसान है, आदमी है, उसकी जान को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 30 मिनट में अगर सही हम लोगों ने एक्ट किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, पहले 30 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर्स। ठीक है, तो एक्ट करना है सही से। तो हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे थे, सीपीआर क्यों जरूरी है। तो अगर सीपीआर किसी को वहां पे पता रहता तो ये जो मौतें हुई हैं वो मौत नहीं होती। तो हो सकता है आपके आस में, पास में, ईश्वर न करे इस तरह का हो, हमारे परिवार में किसी को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल पहले वाली बात नहीं है कि वो बूढ़े लोग जो है 90 साल 100 साल तक 100+ जी रहे थे ना, तो क्योंकि उनका खाना पीना सब कुछ स्वच्छ था। आजकल क्या है कि मेडिसिन है, यूरिया, धान में यूरिया है, गेहूं में यूरिया है, और सब्जी जो खा रहे हैं उसमें पता नहीं क्या क्या डाल करके सब्जी उगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सीपीआर जरूरी है। गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं? तो भारत के अस्पतालों में खतरनाक चिकित्सा समस्याओं, कितना भी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज है। इंडिया के हॉस्पिटल्स में, सब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी इलाज है। पीछे जो बैठे हैं बात न करें, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो चले जाएं। ठीक है, आपको जाना है तो चले जाएं, कोई बात नहीं। तो ये जो है, जो भी एक्सीडेंट, इस तरह की जो भी बीमारियां आती है, जैसे सर में चोट लग गया, हादसा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कहीं गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि मरीज को फायदा कब पहुंचेगा, जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा। एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? रोड पे हो रहा है। मैंने ग्रेटर नोएडा में, मेरा बेटा एडमिट था, वहाँ पे मैंने देखा था कि एक मजदूर आया, तो उसको क्या किया ना कि वो अंदर सरिया धस गया था इधर कहीं पेट वेट में, तो उसने, उन लोगों ने क्या किया, निकाला नहीं, वैसे ही काट दिया उसको, काट करके लेकर के आया। ठीक है,
तो अपना दिमाग लगाया, तो हॉस्पिटल में लाया तभी तो बचा। हॉस्पिटल वालों ने फिर ऑपरेशन किया, फिर उसको निकाला, फिर किसी तरह से बचाने की कोशिश किया। क्या हुआ मुझे पता नहीं है, बट वो बच ही गया होगा, क्योंकि वो उसको टाइमली चिकित्सा मिल गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले मरीज को आपको उसको बचाने का कोशिश करना चाहिए। वहां तक आते थे सांस चलेगी तब तो हॉस्पिटल वाले रिवाइव करेंगे, हैं? तो इन स्थितियों में आरंभिक 30 मिनटों में, ये जो 30 मिनट है, ये जो 30 मिनट है, रोगी को मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस अवधि को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो पहले 30 मिनट में अगर आपने सही फर्स्ट एड दे दिया या उसके सांस को रिवाइव कर लिया तो वो क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है। सीपीआर क्या है? सीपीआर का मतलब क्या है? तो सीपीआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। तो जब किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो या सांस न ले पा रहा हो और बेहोश हो जाए तो सीपीआर से उसकी जान बचाई जा सकती है। बेहोश हो गया और सांस नहीं ले पा रहा है, तो जब सांस ही नहीं लेगा तो जिंदा कैसे बचेगा? तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सांस, इस तरह से हम लोगों को एक्ट करना है कि वो सांस लेना शुरू करे। नहीं तो जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 मिनट के बाद ब्रेन डेड होने लगता है और 10-15 मिनट के बाद ब्रेन पूरी तरह से डेड हो जाता है। ठीक है। ब्रेन डेड हो जाएगा मतलब आपका शरीर का अंग हो सकता है जिंदा रहे, लेकिन ब्रेन जो है ना मर जाएगा। क्लियर? हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले सीपीआर ही दिया जाता है। हार्ट अटैक जब भी आता है तो सीपीआर। हार्ट अटैक का पहचान क्या है? अचानक से बैठा है, बात कर रहा है, अचानक से लुढ़क गया, समझ लीजिए उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो हार्ट अटैक आ गया, अचानक से सांस बंद हो गया, बेहोश हो गया, समझिए कि उसको 99% चांस है कि हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है। और कारण है बेहोश होने का, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक में ही बेहोश होगा, लेकिन उसको एक संभावना हार्ट अटैक का भी होगा। और आजकल मतलब बोला जा रहा है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद हार्ट अटैक जो है ना यंगेस्ट आर में, पहले हार्ट अटैक 50 के बाद होता था, आजकल हार्ट अटैक क्या है बस किसी भी एज में हो जा रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि यंग है तो इसको हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है। सीपीआर प्रक्रिया में मरीज की छाती को दबाना और मुंह से सांस देना, जिसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दो तरह से उसके सांस को चालू करते हैं, एक तो छाती को दबाते हैं, ठीक है, दूसरा मुंह से मुंह में सांस देते हैं, हवा देते हैं। ठीक है। आए क्या बोल रहे हैं? कौन सी बिजली वाला? छूटेगा? कौन सा बता रहे हो? बिजली का झटका लगने पर, डूबने पर दम सीपीआर वही हुआ, मतलब बेहोश हुआ, बिजली का झटका लगेगा तो क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, सांस रुक जाएगी। उस समय भी आपको सीपीआर, जब भी सांस से प्रॉब्लम होगा, सांस अगर नहीं आ रही है, सांस रुक रहा है, तो सबसे पहले उसको सीपीआर देना, सांस चालू करना है। अगर सांस नहीं चालू कीजिएगा तो क्या होगा? जल्दी मर जाएगा, और नहीं भी मरा तो ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, रिवाइव भी किया तो। हाँ वही बता रहे हैं ना, अभी सीपीआर देना पड़ेगा। अभी तो इतना ही बताया, क्या देना पड़ेगा? हाँ सीपीआर। अब सीपीआर क्या है वो मैंने बता दिया। क्या है फुल फॉर्म? क्या है? हाँ, कार्डियक पल्मोनरी रिसिटेशन। ठीक है। अब कैसे देते हैं? तीसरा क्वेश्चन है सीपीआर कैसे देते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सीपीआर क्रिया करने में सबसे पहले पीड़ित को लिटा दिया जाता है, और जिसको भी सीपीआर देना है वो घुटने के बल बैठ जाता है। ठीक है। ऐसे घुटना के बल कैसे बैठता है ना घुटना पे, वैसे बैठ जाना है। उसकी नाक और गला चेक कर ले, सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है, इधर गला उला में कुछ पहना तो नहीं है, कुछ फंदा तो नहीं लगाया है, कुछ टाइट, क्योंकि जाड़े वाड़े के दिन में क्या करता लोग, मफलर स्कार्फ सब लपटे रहता है, तो सब निकाल देना है। ठीक है। उसको क्या करना है? निकाल देना है। उसके बाद अगर जीभ वगैरह चेक करते हैं, जीभ वगैरह पलटी हुई है, कुछ भी हो सकता है ना, गिरा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, तो जीभ वगैरह को सीधा कर लेते हैं। सीपीआर में मुख्य रूप से दो काम किया जाता है।
पहला छाती को दबाना है और दूसरा मुंह से सांस देना, जिसे माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन बोलते हैं। रिस्पिरेशन का मतलब अंग्रेजी शब्द है सांस देना होते हैं, ठीक है। दो काम होता है, एक तो छाती को दबाना और दूसरा मुंह से सांस देना, ठीक है। तो कई बार होता है कि आप दबा रहे हैं छाती को, कैसे दबाना है बताता हूं, फिगर दिखाता हूं। जब भी छाती को आप दबा रहे हैं तो सांस रिवाइव हो जाता है, कभी कभी होता है कि सांस रिवाइव नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, मुंह से आपको उसके मुंह में फूंकना है, उसके मुंह से मुंह में खींचना नहीं है, फूंकना है, ठीक है। तो सर इसमें क्या है कि किसी का आप जान बचा रहे हैं तो वहां पे आपको ये नहीं करना है, जो ये होता है ना कि नहीं गंदा है तो ये है तो वो है, नहीं करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास हैंडकरचीफ है, रुमाल है, रुमाल यूज कर सकते हैं, या कोई भी कपड़ा है, किसी गमछी है, उसको यूज कर सकते हैं। मुंह पे डालिए, उसके बाद आप जो है उसको मुंह में क्या करना है, फूकना है, मुंह में मुंह लेकर के फूकना है, जोर से फूकना है। जब फूक रहे हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, छाती फूलना चाहिए। तो पता चला कि छाती नहीं फूलता है, पेट फूल रहा है। हाँ होता है, क्योंकि हवा जो है ना छाती में न जाकर कहाँ हुआ, पेट में। फिर से पेट को दबा करके वो हवा को निकाल देते हैं। पेट में नहीं जाना चाहिए ना, छाती में जाना चाहिए। किसी को बोलते हैं पेट पे थोड़ा हाथ रखे रहो और फिर जो है ना सांस को फूकते हैं। भाई हो सकता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के बीच में कभी भी इस तरह कंडीशन आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी मौतें देखी हैं, ठीक है। हमारे भी एक रिलेटिव थे, उनका भी बहुत जल्दी क्या हुआ, ठीक है। तो पहली प्रक्रिया में पीड़ित के सीने के बीचों बीच हथेली रख करके पंपिंग करते हैं, ठीक है। सीने के बीचों में हथेली रख करके हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। एक बेंच मंगवा लीजिए, ठीक है। और दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उंगलियों से बांध ले और अपने हाथ और कोहनी को सीधा रखें। तो इस तरह से हाथ लेते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ डाल लेते हैं, ठीक है, और इसको फंसा लेते हैं इसमें। और उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, फिर पंपिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ फंसाते हैं, दाहिना हाथ के ऊपर बायां हाथ मत रखिए, बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, प्रेशर देना है। और उसके बाद हम लोग छाती पे, ये जो पोर्शन है देखिए, इधर देखो, फिर बात कर रहा है, पीछे देख नहीं रहा है। अरे तुम्हारे बगल में, तुम्हारे घर में कोई मर रहा हो, क्या करेगा, देख ही नहीं रहा। नहीं, हकीकत है। उदय सर का भगीना जो है ना, उदय सर का भगीना है, कानपुर में रह रहा था, ही वॉज इंजीनियर। वो आया, आकर के बोला कि मुझे जाना है कहीं, वो लंगर खाने गया, लंगर खाने जा रहा था, तो बोला कि एक आंटी को भी ले लेते हैं। उसे घर में जाकर के क्रिकेट मैच देखने लगा, और तब तक उलट गया, उल्टा, और वहीं पे मौत हो गई उसकी। समझ रहे हैं ना चीजों को। तो अगर वहां पे कोई एक्सपर्ट रहता जिसको कि सीपीआर देने आता है, तो इस तरह का मौत होता नहीं, होता, बच जाता, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए है, आपके दोस्त के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके पूरा समाज के लिए है। नॉट ओनली आप सीखिए, बल्कि जा करके जितने लोगों को आप एजुकेट कर सकते हैं, जितने लोगों को समझा सकते हैं, जितने लोगों को बता सकते हैं, सबको बताइए, ठीक है। तो ये कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से एक चोई आगे, ये जो सेंटर का पोर्शन है ना, यहाँ इतना, ठीक है, और यहाँ से फिर इधर, ये हमारा हार्ट का पोर्शन है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड किधर होता है, लेफ्ट साइड में। और उसको क्या करना है, ऐसे करना है, और ऐसे नहीं धा करके नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या होगा, हड्डी टूट जाएगा, जिंदा होगा कि नहीं होगा, और जिंदा हो भी गया तो आप उसको चलने लायक नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है थोड़ा, किसी को लेटा करके प्रैक्टिस कीजिए, या फिर डॉल आता है, गुड़िया आती है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो नर्सिंग का कोर्स वगैरह करते हैं, नो टॉकिंग प्लीज, नर्सिंग का जो कोर्स करते हैं ना, वहाँ पे एक मॉडल आता है, उस पर दबा करके प्रेशर किया जाता है। 1 इंच, 1 से आधा इंच दबाते हैं, ज़्यादा नहीं दबाते हैं। कितना दबाते हैं, 1 से आधा इंच, ठीक है। और प्रेशर के साथ दबा करके छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि दबा करके रखे हुए हैं, दबा करके छोड़ दिए, दबा करके छोड़िए, इस तरह से। तो पर मिनट 100 पंपिंग है, कितना है, 100 पंपिंग है। और जिसे पंपिंग दे रहे हैं तो 30 बार पंपिंग करना है,
और क्या करना है, 2 बार माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देना है अगर नहीं रिवाइव हो रहा है तो नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं दूसरे देश का है, ये अपना नहीं है। तो यहाँ पे कितने नंबर पे कॉल करेंगे अगर इमरजेंसी होती है तो 112 पे, 911 नहीं, हम लोग किस पे कॉल करेंगे, 112 पे, ठीक है। उसके बाद सांस वगैरह चेक करेंगे कैसे देते हैं, ये देख रहे हैं ना फिगर, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन हो रहा है, ये जो है प्रेस कर रहा है, ठीक है। और ये हाथों का स्टेप्स है, कैसे हाथ हम लोग रखते हैं, हाथ के ऊपर हाथ किए और उसके बाद में क्या किए, उसको फंसा लिए, ऐसे फंसा लिए। नहीं तो ऐसे प्रेशर दीजिएगा ना तो क्या होगा कि प्रेशर जो है आपका एग्जैक्ट प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसे फंसा लेना है, इसको फंसा करके तब प्रेशर देना है, तो पूरा प्रेशर जो है ना आपका वहां पे आएगा, ठीक है। पूरा प्रेशर फिर आएगा, ऐसे प्रेशर देना है। अगर पंपिंग करने से भी सांस नहीं आती है और धड़कन शुरू नहीं होती है तो पंपिंग के साथ मरीज को वहीं कृत्रिम सांस देने की कोशिश करनी चाहिए। कृत्रिम सांस या फिर माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन एक ही चीज है, मुंह से सांस देने की कोशिश करना चाहिए। पंपिंग कर रहे हैं, आ जा रहा है सांस तो ठीक है, फिर थोड़ा देर रुक करके फिर देंगे पंपिंग, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोग पंपिंग देते रहेंगे, ठीक है। और 1 मिनट में 100 बार, आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 1 मिनट में 100 प्रेस है। और 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है तो 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है, मतलब 1 बार में 30 बार करना है। 30 कितना सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 सेकंड में, लगभग 20 सेकंड में 30 बार हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेशर देंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में 2 बार कृत्रिम सांस, मुंह से मुंह डाल करके। सर ये नहीं करना है कि ये इसका मुंह गंदा है कैसे डालूं, कुछ कपड़ा रख लेना है, ठीक है। कृत्रिम सांस देते समय मरीज की नाक को 2 उंगलियों से, अच्छा सांस जब दे रहे हैं मुंह में तो नाक को बंद करना है ऐसे, नहीं तो आप मुंह में दीजिएगा तो किधर से निकल जाएगा, नाक से निकल जाएगा, क्योंकि काम नहीं कर रहा है ना, हार्ट अंदर तक जाएगा नहीं, इसलिए नाक को दबा करके रखना है, ठीक है। फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है पीछे, हाँ। तो अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं, अच्छा ये नहीं है कि सांस जो रुकती है केवल बड़े का ही रुकती है, बच्चों के भी सांस रुकती है, तो बच्चों पे ये नहीं ट्राई करना है, जो मैं ये वाला ट्राई नहीं करना बच्चों पे, क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती है सॉफ्ट होती है और इतना वो लोग प्रेशर नहीं सह पाएगा, ठीक है। तो स्पेशल डॉक्टर ट्रेंड होते हैं, वो लोग देता है, अगर कभी आपको भी जरूरत पड़ी तो उंगलियों से देते हैं, देख रहे हैं ना उंगली से दे रहा है, उंगलियों से उनको ये देते हैं, प्रेशर देते हैं। तो कोई बच्चा भी अगर मान लीजिए कि बेहोश हो रहा है और उसकी सांसें नहीं चल रही है, अगर आप वहाँ पे हैं तो CPR जरूर दीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि बाद में बोलेगा कि इसी ने मार दिया, ये भी होता है, नहीं, डर से नहीं छूते हम लोग कि अगर कुछ हो गया तो बोलेगा कि इसी ने कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये जो था CPR के बारे में था। CPR आप लोग समझ गए कैसे देना है। अब हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उदय सर जो है ना एक प्रैक्टिकल इसका करवाएंगे और दिखाएंगे CPR कैसे दिया जाता है। बेंच पे किसी को लेटा करके फिर हम लोग देंगे, CPR दे करके दिखाएंगे कि CPR कैसे दिया जाता है। क्लियर? तो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या लग रहा है, अच्छा टॉपिक था या नहीं था? यूजफुल है, सब लोग सीख लिया? और नहीं भी सीखे हैं तो जहां भी आपको चांस मिल रहा है वहां सीखिए। जैसे कहीं भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, वहाँ पे एक जो है ना मॉडल रखा रहता है, एक इंसान का पुतला रखा रहता है, वो रबड़ का होता है, तो उस पर प्रैक्टिस किया जाता है कि कितना जो है ना प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी ज़रूरत पड़ी तो वो दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी हम लोग बताएंगे कि कैसे CPR दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से का ट्रीटमेंट क्या है? तो बिजली जैसे ही मारता है, किसी को बिजली अगर पकड़ लिया है, मार दिया है, तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, और शॉक बहुत तगड़ा होता है।
कितने लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है? अरे वाह, सबको लगा है? मैक्सिमम लोगों को लगा हुआ है ना? वेरी गुड। तो इतने लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लग गया? कैसे लग गया? कैसे लगा तुम्हें इलेक्ट्रिकल शॉक? हाथ उठाया था ना? कैसे लगा? तार जोड़ रहे थे? अच्छा, इसका मतलब इन्होंने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। बैठिए, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि सुरक्षा के नियमों में क्या है कि सबसे पहले लाइट को काटना है, ऑफ करना है, ऑन नहीं करना है, ऑफ करना है। लाइट को काटना है, बिजली को काटना है, उसके बाद कोई भी काम करना है कि नहीं? तो इनको शॉक मारा, ठीक है, और शॉक बहुत तगड़े तरीके से मारता है। बहुत कम करंट है ना, 15 माइक्रो एम्पियर का करंट है, 15 माइक्रो एम्पियर। एक बल्ब जो लेता है ना, वो जो करंट लेता है लगभग 10 बल्ब मिला करके 3 एम्पियर लेता है, मतलब कि 0.3 एम्पियर लेता है, ठीक है। तो उसका 100 गुना जो है ना 3 माइक्रो एम्पियर होगा। तो 15 माइक्रो एम्पियर की जो करंट है वो भी हमारे बॉडी को नुकसान करता है, ठीक है। तो बहुत, मतलब कहने का मतलब हल्का भी तार ठेकेगा ना, उसमें बहुत सारे तार होते हैं, हल्का भी तार अगर आपके बॉडी में टच करेगा और रास्ता है क्लियर ग्राउंड के लिए, तो आपको क्या होगा? झटका लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। तो सबसे पहले कभी भी अगर बिजली का झटका लग रहा है आपको, या कोई किसी को बिजली ने पकड़ लिया, हुआ था हमारी सोसाइटी में ही, हम लोग बैठे हुए थे वहीं पे एक लड़का गया पानी पीने के लिए, तो वाटर कूलर होता है ना स्टील वाला, देखे होंगे जगह जगह लगा रहता है, बड़ा वाला वाटर कूलर था। वो जैसे ही उसको दबाया, चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी लगा चिल्लाने हम लोग एक्सपर्ट हैं, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आया। एक जो वहाँ गार्ड था वहीं पे था, वो दौड़ करके आया, आ करके उसको पैर से मारा, जूते से ना ऐसे मारा तो लड़का गिर गया। उसके बाद हम लोग देखे, बोले तुम्हें कैसे पता चला कि बिजली पकड़ा है? बोला कि पानी के पास है तो उसको बिजली पकड़ा है ना, उसको हटा नहीं पा रहा था उंगली, मैं वहां से देख लिया। मतलब वो 20-25 फीट दूर था, 30 फीट, उसको पता चल गया, सेंस कर लिया कि इस बच्चे को लाइट ने पकड़ा है। तो कभी भी बिजली मार रहा है, अगर वो खुद ही जाकर के पकड़ करके हटाने की कोशिश करता, क्या होता? दूसरा आदमी भी सट जाता, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में है तो हमेशा सूखी लकड़ी या जूते या इस तरह की चीज़ों का यूज करना चाहिए, ठीक है। ग्लव्स, कुछ भी सूखा चीज़ है ना जिसमें बिजली का कंडक्शन नहीं होता है, उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट डिले। अगर किसी को शॉक लगा है तो सबसे पहले बिजली को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हटाइएगा, लकड़ी वगैरह के हेल्प से हटाना है, डायरेक्ट पकड़ कर नहीं खींचना है। शायद कहीं हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूज में आया था, 4-5 लोग एक साथ गए बिजली के चक्कर में। एक लड़के को पकड़ा, दूसरा आदमी उसको बचाने गया, वो भी मर गया, तीसरा वो बचाने गया, वो भी मर गया है। विद द हेल्प ऑफ ड्राई क्लॉथ्स, वुड पीस और रोप्स रिमूव द पर्सन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव कंडक्टर। तो जो लाइव कंडक्टर कहा जाता है जिसमें कि बिजली है, तार है जिसमें कि बिजली है, तो उसको लाइव कंडक्टर बोला जाता है। तो उससे उसको हटाना है। तो देन प्रोवाइड द विक्टिम विद फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब हो गया उस जल जाता है, बहुत भयंकर जलता है। मेरा बच्चा छोटा था, वो रूम में खेल रहा था और हम लोग एयरफोर्स का नया मकान मिला हुआ था, नीचे लगा हुआ था सॉकेट, पता नहीं था टूटा हुआ था, वो जाकर के उसमें उंगली डाला, वो रोया मम्मी, मतलब छोटा था। फिर वो जो है सुनी नहीं, वो कहीं चुप हो गया। उसके बाद में वो कहीं सफाई वफाई कर रही थी मेरी वाइफ, फिर से रोया, फिर गई, देख रही है कि उसका जो है ना धुआं निकल रहा वहां से, और इसका जो हाथ है ना पूरा जल गया, उंगली पूरा जल गया था, यहाँ पे अभी भी दाग है उसको। उसे बच्चा था, अभी तो 22-23 साल का हो गया, अभी उसको दाग है। फिर उसका इलाज करते समय इधर से कुछ मांस निकाल करके वहां पे चिपकाया गया। तो बिजली का जो मारना होता है ना, बड़ा भयंकर होता है, पूरा जला देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि फर्स्ट एड जो है ना वही उसी तरह से देना है। एयरवेज ABC जो है उसको देखना है, फॉलो करना है। उसके बाद अगर सांस नहीं चल रही है तो CPR देना है, ठीक है। और
सीपीआर देने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। अच्छा, सीपीआर दे रहे हैं, उसी समय ये आ गया, एम्बुलेंस आ गया, फिर क्या करेंगे? एम्बुलेंस में लटा के भेज देंगे? देते हुए जाएंगे एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में भी सीपीआर देते हुए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 टॉपिक है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट पता है क्या है? वेस्ट क्या है? वेस्ट का हिंदी क्या होता है? बेकार की चीजें। जो चीजें हमारे लिए बेकार हो गई है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? कूड़ा में फेंकते हैं क्या? डस्टबिन में फेंकते हैं क्या? सामने नली बह रहा है उसी में डाल देते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे मोहल्ले में, आप सामने डस्टबिन रखा हुआ है। सुबह में मैंने एक महोदय से पूछा आज कि क्या किया कि आधा जो कूड़ा उधर डाले और कुछ कूड़े जो है नीचे डाल दिए। तो मैंने बोला रुकिए रुकिए, आप ये बताइए कि आपने कूड़ा डस्टबिन में डाला हो तो ठीक किया, नीचे क्यों डाला? तो बोले कि उसमें रोटी है। ठीक है, मैंने बोला कि रोटी है तो नीचे क्यों डाला है? बोला गाय खा जाएगी। है? मैंने बोला कि गाय को खिलाने का इतना मतलब कि आप सेवा करना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत सारी गाय पड़ी हुई है, इसको संभाल करके रखिए बढ़िया से और ले जाकर गाय के मुंह में दीजिए। जो डॉग्स हैं वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको फीड कर दीजिए। ये ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? इससे गंदगी फैल रही है। और बिहिया एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मच्छर से। कौन सा बीमारी होता है? डेंगू। बहुत ही डेंगू फैला हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें, बिहिया एरिया में बहुत सारे केस आ रहे हैं डेंगू के, बिहिया आसपास में। तो डेंगू बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। तो हमेशा जो है ना, डेंगू के लिए जो सुरक्षा के उपाय है उसको करना है। ठीक है। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे जा रहे थे, थोड़ा डेविएट करके टॉपिक। तो जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज अगर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? सब जगह गंदगी होगी, गंदगी का आबार होगा, और क्या होगा? और क्या होगा? बीमारियां क्या होगी? बढ़ जाएगी। बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएगी। ठीक है, मच्छर पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे, और क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए जो भी वेस्ट है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और नहीं भी बीमारियां बढ़ी, बहुत सारे वेस्ट है जिनका बीमारियों से संबंध नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे? अवरोध उत्पन्न करेंगे काम में। ठीक है, देखने में गंदा लगेगा, आप चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं है? तो जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है उसका निष्पादन सही ढंग से करना चाहिए। ठीक है। तो 2 तरह का वेस्ट है। एक तो गांव में जो मेनली होता है, मेनली बोल रहा हूं, बहुत तरह का वेस्ट होते हैं। वेस्ट का जो कूड़ा है, वेस्ट का मतलब कूड़ा की बात कर रहे हैं, जो हमारे काम की नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो गांवों में जनरली एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब जो खेती वेती करते हैं उधर से वेस्ट निकलता है। जो घरों में सब्जी वगैरह काटते हैं, हाथ वाथ देते हैं, खाना वाना बनाते हैं। इधर संजय देखो क्या कर रहा है, देखो एक एक आदमी पे मेरी नजर रहती है। ठीक है, इसलिए कुछ भी कीजिएगा, ये आंख है ना, सबको देख रही है, हर एक सेकेंड्स में देख रही है। ठीक है, ये मत समझिए कि मैं जो हूँ ना कुछ भी करूँगा तो पता नहीं चलेगा। आप ऐसे जैसे ही सर करेंगे वैसे ही में पता चल जाएगा। तो अर्बन वेस्ट में सॉलिड वेस्ट होता है और लिक्विड वेस्ट होता है। आगे देखते हैं, ये आपके आईटीआई का टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन श्योर है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या कुछ बोल रहा है? हाँ, वही बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप जो है आसान सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? इधर का उधर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आईटीआई में तो ठीक है, आपको पीडीएफ दे दिया गया, उधर से आ गया, लेकिन जो कंपटीशन वाला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें थोड़ा पता रहेगा कहाँ से आएगा। इसलिए इसको बढ़िया से तैयार करना है। देखिए, वेस्ट का सोर्स क्या है, कहाँ से वेस्ट आता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये गिरा रहा है ना पानी, देख रहे हैं ना, गंदा पानी। यमुना के पास अब खड़ा नहीं हो सकते दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली और आगरा में यमुना जो नदी है, रिवर है, वहां पे आप खड़ा नहीं सकते, इतना स्मेल आता है।
ठीक है। वो क्या है, सब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सब इधर डाल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स बनाया, रेगुलेशन बनाया, चेक पॉइंट्स बनाया, अभी भी फिर भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक मतलब घर में, घर से जो निकलता है, ठीक है, ये कारखानों से निकलता है। ये किससे निकलता है? कारखानों से। और ये घर से, घर से कौन सा वेस्ट निकलता भाई? हाँ, जो सब्जी का छिलना हो गया, झाड़ू दिया आपने, कुछ जलाया, उसका राख वगैरह, तो ये सब क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है। ये जो है ना, देखिए डोमेस्टिक वेस्ट है। फल खाया, वाटरमेलन खाया, क्या बोलते हैं, ललमी, तरबूज, उसका जो ऊपर का कवर है मोटा सा, उसको फेंक दिया, तो ये सब क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट है। तीसरा कृषि वेस्ट, कृषि एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है उसको कृषि से वेस्ट निकलता है। जैसे ये देखिए, अब आजकल तो उससे कट रहा है, हार्वेस्टर से कट रहा है, तो एक अलग वेस्ट वाला सिस्टम हो गया है, उसको जलाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीका से निष्पादित किया जाए तो उस वेस्ट का यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, कुछ लोग हैं सोचते हैं कि वो खाद बन गया, राख बन गया, लेकिन खाद नहीं होता है, ऊपर की जो मिट्टी है ना उसको जला देता है, ठीक है। आपका जो भी बैक्टीरिया उक्टीरिया सब खत्म हो जाता है, तो वो एक वेस्ट है जिसको कि निष्पादित करना जरूरी होता है। जैसे पावर प्लांट वेस्ट, पावर प्लांट का मतलब हो गया जैसे एनटीपीसी वगैरह, जहाँ बिजली बनता है वहाँ बहुत सारा कोयला जलता है। कोयला जलने के बाद में उसका जो वेस्ट होता है वो निकलता है, प्लस वो क्या निकलता है, धुआं। ये सारा जो वेस्ट है वो पावर प्लांट से निकलता है। एक बहुत बड़ा है हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल, अस्पताल, किसका? अस्पताल, अस्पताल से जो वेस्ट निकलता है, अब उसको प्रॉपर निष्पादित नहीं किया तो गलता नहीं है, जहां भी रहेगा ना वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अस्पताल के वेस्ट से बीमारियां भी फैलती है, इसलिए हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से निष्पादित करना जरूरी है। तो ये सारा मैंने दिखा रखा, ये हॉस्पिटल वेस्ट है, देखिए हॉस्पिटल वेस्ट है, ये हॉस्पिटल वेस्ट है, ठीक है। ये पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्ट है। तो ये कहाँ से वेस्ट आता है, जो कूड़ा है कहाँ से निकलता है, वो मैं बता रहा था, ठीक है। जल्दी खत्म होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये एग्जाम में आता है, कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, कि पुनर्चक्रण क्या है, कंपोजिंग क्या है, लैंडफिल क्या है, मतलब दहन, खाद बनाना क्या है, जमीन के गर्त को भरना क्या है। तो इसमें जनरली जो पूछता है, दो पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दो ही पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछता है, ये पूछता है, ठीक है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो तीन जो है इसके बारे में पूछता है जनरली, अब तक जो एग्जाम आए हुए हैं ना उसमें तीनों के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया, जो कूड़ा है उसको कैसे संग्रहित करेंगे, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से निपटाएंगे। निपटाएंगे का मतलब, हाँ, इस तरह से उसको हम लोग अरेंज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, परेशानी का सबब ना बने, ठीक है। तो पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, कुछ वेस्ट होता है जिसको कि रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल का मतलब फिर से उसको यूज कर लेंगे, रिसाइकिल का मतलब हो गया कि फिर से उसको यूज कर लेंगे, उसको फिर से कारखाने में जाएंगे जहाँ की गलाया जाएगा, गला करके फिर से उसको यूज कर लिया जाएगा, वो क्या हो गया, रिसाइकल हो गया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये जो वेस्ट जो कलेक्ट कर रहा है उसको क्या करेगा, लेगा, किसको बेचेगा, कबाड़ी को बेचेगा। कबाड़ी क्या करेगा, बड़ा कबाड़ी को बेचेगा, वो क्या करेगा, फिर चला जाता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसको गलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, गला करके फिर से प्योर करता है उसको, कुछ केमिकल वगैरह डाल करके प्योर करके फिर से उसका सामान बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकल, पुनर्चक्रण, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, कंपोजिंग है, कंपोस्टिंग मुझे लग रहा है कंपोस्टिंग होना चाहिए, खाद बनाना कंपोजिंग होता है, कंपोस्टिंग होता है, देख लेंगे इसका स्पेलिंग, देख लेंगे, मेरे हिसाब से कंपोस्टिंग होना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो गौतम सर चेक कीजिए, कंपोस्टिंग होगा कंपोजिंग होगा। तो खाद जो बनाना है कंपोस्टिंग होगा, ठीक है। तो
जो खाद बनाना, जो वेस्ट होता है उससे हम लोग खाद भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? ये जो, हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, इससे क्या हो जाएगा, खाद बना सकते हैं। जैसे ये सारा जो चीज़ है उससे हम लोग खाद बना सकते हैं। इससे खाद बनाना मना है। ठीक है, तो खाद कैसे बनाते हैं? जैसे गोबर है, गोबर हमारे यहाँ सब जगह फेंका जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, खूब से खूब उसको एक जगह डालेंगे और खेतों में उठा करके डाल देते हैं। ठीक है, जैसे है वैसे ही खेतों में डाल देते हैं। लेकिन आजकल गोबर से जो है ना बहुत सारे चीज़ बन रहे हैं, बहुत सारा चीज़। अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग गोबर को फेंक रहे हैं, प्लस कोई काम नहीं करना चाहता गोबर पे है। नहीं तो सबसे पहले जो है गोबर गैस तो बनता ही था, खाना बनाने के लिए यूज होता था, उसके लिए प्लांट डालना पड़ेगा। गोबर से आजकल जो है ना जो खाद बनाते हैं ना, उसको वर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं, 2-3 ये बनाना है, क्यारी टाइप का बना दिया जाता है 3-4, और उसमें गोबर एक में डाल दिया जाता है, और उसमें क्या रहते हैं, केचुए रहते हैं, केचुए डाला जाता है, उन केचुए को बचा करके रखा जाता है। वो केचुए उस गोबर को खा करके और ऊपर क्या करते हैं, उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो खाद जो है ना 100 रुपये किलो बिकता है। आपके गोबर जो है वो अगर उसे खाद बना रहे हैं तो 100 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन इधर शायद मुझे कंपोस्टिंग, ये जो वर्मी कंपोस्ट है कम लोग बना रहा है, बाहर से आ रहा है। तो जितना भी ये लोग पौधों में डालना है, कहीं भी डालना है, प्लस आजकल एक चला है ना कुछ लिख रहा है कि नेचुरल खाद से बना है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर करके ये सामान आया है, इसके नाम पे भी बहुत सारे पैसे जो है ना महंगा करके बेच रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ना, इससे हम लोग खाद बना सकते हैं, गेहूं से भी, सॉरी गोबर से भी। ठीक है, गोबर का और बहुत सारा यूज है। गोबर से अब लकड़ी, जैसे लाश को जलाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, वहाँ पे क्या है कि गोबर को कंप्रेस कर करके और उसको सॉलिड कर करके वो जो है ना लकड़ी टाइप का बना दिया है, स्क्वायर में बना दिया है। तो गोबर से क्या होगा कि जल्दी आग पकड़ता है और जो बॉडी है वो जल्दी जलता है। गोबर का यूज कर करके उसे दिया बन रहा है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बन रहे हैं। एक बार आप यूट्यूब पे देखिएगा, रील देखने से अगर टाइम मिले तो इन सब चीज़ों को भी देखिए। ठीक है, वेस्ट कंपैक्शन। वेस्ट कंपैक्शन क्या है? अपशिष्ट मिश्रण क्या है? वेस्ट कंपैक्शन, सॉरी लैंडफिल। यहाँ पे लैंडफिल देखिए पहले, ये लैंडफिल। लैंडफिल मतलब कि काफी टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? अभी 19 मिनट टाइम है, खत्म हो जाएगा। तो पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आना है आपको। ये जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ एग्जाम में आना ही आना है। बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो आपको क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन नॉट ओनली अभी, बल्कि जिस पर्पस के लिए आप ITI कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछेगा, तो आप क्यों नहीं अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो जमीन के गर्त को भरना लैंडफिल बोलते हैं। तो ये तो काफी देखे होंगे आप लोग, इधर भी जाते समय भर रहा है, चाट में जितना भी ये है कूड़े उठा रहा है, शहर से ले जाकर उधर डंप कर दे रहा है। अब वहाँ क्या करेगा, इनका प्लान है गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो ऑटो वगैरह इधर से खुल रहा है उसको उधर से ही खोलेगा, बस वगैरह को उधर से ही खोलेगा, तो थोड़ा शहर में भीड़ भाड़ क्या होगा, कम होगा। ये इंसिनरेशन, दहन, जो भी वेस्ट है उसको जला देना। जला देने से क्या होगा, उसे एनर्जी मिलेगा, उसे बिजली बन रही है। आजकल दिल्ली में क्या हो रहा है, या मेट्रो में क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट जा रहा है उसको जला करके उससे क्या तैयार हो रहा है, बिजली तैयार हो रही है। ठीक है, वेस्ट कंपैक्शन। वेस्ट कंपैक्शन में क्या होता है कि जो वेस्ट है उसके एरिया को कम करना, एरिया को कम करना। कैसे एरिया कम होगा उसका, जो वॉल्यूम है कैसे कम होगा, या तो जला देगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर उसको कंप्रेस कर देगा। देखिए इसमें फिगर में मैंने दिखाया होगा, अगले फिगर में होगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको वेस्ट कंपैक्शन कैसे होता है। इसके बाद रीयूज, फिर से उसको उपयोग करना। फिर से उपयोग करते हैं ना, बहुत सारा वेस्ट होता है उसको फिर से उपयोग करते हैं। अभी चंडीगढ़ में एक गार्डन है, ठीक है, उसमें कुछ भी नया चीज नहीं यूज किया है, सब जितना भी पुराना चीज यूज किया, कप, प्लेट, चूड़ी, ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब जो फेंक दिया गया वो सब उठा करके ला करके वहां पे यूज किया हुआ है। हम लोग भी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। ब्रश टांगने के लिए बनाना है तो बोतल को काटे और उसमें 2 रस्सी लगाए और टांग दिए, उसी में ब्रश रख रहे हैं। रीयूज हो गया ना, एक रीयूज हो गया, फिर से उसका यूज कर रहे हैं, वही है। पशुओं के भोजन के रूप में
और लकड़ी, अगर लकड़ी का कोई वेस्ट है तो उसको जला देते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, डिस्पोज करते हैं वेस्ट को। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? कोई ऐसा चीज है जो कि समझ में नहीं आया? पुनर्चक्रण आए, क्वेश्चन आएगा ये कि इंसिनरेशन क्या है, ठीक है, और उसमें आपको दिया रहेगा कि जो वेस्ट है उसको जलाते हैं वो इंसिनरेशन है, जो वेस्ट है उसको कहीं भर देते हैं वो इंसिनरेशन है, जो वेस्ट है उसको हम लोग खाद बना देते हैं वो इंसिनरेशन है। तो क्या है इसमें, तो आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। और कोई अभी नहीं पूछेगा, जाने के मूड में है सब। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो मुझे डाउट है, आए बताओ क्या क्या सीखा आज के क्लास में? किससे पूछूं? पीछे वालों से मैं ज्यादा पूछता हूं, कल से आगे बैठेगा, है ना? दुर्गेश, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आज क्या क्या सीखा बताओ। कोई एक वर्ड बताओ। हाँ, सीपीआर, वेरी गुड, बैठो। कोई कीवर्ड बताओ जो आपने आज सीखा। हाँ, आपने क्या सीखा? कोई एक वर्ड बताइए, कोई एक शब्द बताइए जो कि आपने सीखा है आज, सुना और सीखा। आए, जोर से बोलो, सही बोल रहा है। आए, सीपीआर के बारे में और कुछ नहीं, सीपीआर के अलावा भी बहुत चीज पढ़ाया हूँ। बैठो और बताइए। हाँ बताओ, तुम बताओ। सर, वेस्ट को कैसे मैनेज करें? वेस्ट मैनेजमेंट, वेरी गुड, बैठो। और वेरी गुड, गोल्डन आवर क्या है, ठीक है। कोई एक कीवर्ड बताओ जो सीखा आपने। सीपीआर, चलो, वेरी गुड।